हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलिटी की नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था पॉलिटी के डीपीएसपी जो कि भाग 4 में थे, जिनकी संख्या 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक थी और वो हमने याद भी करी भाई। तो आज की क्लास में हम देखते हैं भाग 4 का क, जिसमें हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, जिसकी संख्या आर्टिकल 51 के क में और जिनकी संख्या है फिलहाल 11। लेकिन इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। जैसे भाई इसको रूस के संविधान से लिया गया है। पहले मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व वो है जो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उनको दे भी सकती है और नहीं भी। ये भाई सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। उसी तरह जैसे सरकार की जिम्मेदारी है डीपीएसपी, ऐसे ही जो देश की जनता है उसकी जिम्मेदारी है मूल कर्तव्य। अब वो उनको पूरे करें या ना करें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। ठीक है भाई, ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन किया गया। उन्नीस सौ 76 में इसके तहत इसे जोड़ा गया और इसके लिए अलग भाग बनाया गया, भाग 4 का क और 51 का क, यानी कि 4 का ए और 51 का क, 51 का ए। इन्हें रूस से लिया गया है। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया भाई। स्वर्ण सिंह समिति ने पेशकश करी, इन्हें तब जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने इसके लिए 8 मूल कर्तव्य दिए। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, जिन्होंने इनकी संख्या 8 से 10 करी भाई, और इन्हें संविधान में 10 ही अप्लाई करे गए। ठीक है भाई, इसके लिए लेकिन अब ये तो मूल संविधान में हो गए। अब इनकी संख्या 11 हो गई है। इनकी संख्या अब 11 हो गई भाई। ठीक है, इसके बाद ये हमने देख लिया कि 51 के भाग 4 के कै में 51 के कैसे हैं। और भाई सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। समिति ने 8 मूल कर्तव्य की पेशकश करी, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय 10 को जोड़ा। लेकिन मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उसमें इनकी संख्या 10 थी, लेकिन उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ
86वां और एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या फिलहाल में 11 हो गई है। इन्हें भाई मतलब जैसे डीपीएसपी सरकार के लिए उसी तरह मूल कर्तव्य देश की जनता के लिए, वो माने या ना माने, लेकिन उनके भी कुछ है अधिकार, ये कोर्ट में परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। अब एक एक करके हम देखते हैं कौन से हैं। जैसे आपका है पहला मूल कर्तव्य क्या है, यानी कि ए, संविधान का पालन करना, पहला है भाई मतलब देश का संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ठीक है भाई, इसके बाद बी आता है। बी से क्या होता है, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बापू। बापू से याद रखेंगे आप, बापू कौन थे, हमारे देश के महात्मा गांधी जी। तो इसका मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित थे, बी से मतलब होता है बापू। बापू का मतलब हो गया जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे, जैसे आपका जो देश आज़ाद करने के समय जिस जो लोगों ने किए, उनके लिए एक सम्मान होना चाहिए भाई, आपके आपको एक सम्मान होना चाहिए। तो बी से हो जाता है आपका बापू। तो ये ट्रिक आप याद कर लेना, बी से बापू, तो बापू ने आंदोलन किए, तो बी से राष्ट्रीय आंदोलन वाला। फिर आ जाता है सी। सी में क्या है, देश की, इसमें सी अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है आपने देखा होगा, 3। तो इसमें 3 चीज़ हैं, देश की संप्रभुता, अखंडता, व एकता बनाए रखें। सी मतलब 3 चीज़। 3 चीज़ कौन सी हैं,
एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखें देश में भाई। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपको चौथा, यानी कि डी। डी का मतलब होता है आपका, डी से आपको शब्द याद रखना है डिफेंस। ये भाई ट्रिक है, ये भी, ये भी और ये भी। डिफेंस मतलब देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना। डी फॉर डिफेंस, तो देश की, डिफेंस मतलब देश की रक्षा करना और देश की सेवा करना। ये भाई चौथा मूल कर्तव्य हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा पांचवा, यानी कि ई। ई कौन से नंबर पर है? ई है भाई, नहीं पांचवे, इसको क्या कहेंगे हम, इक्वलिटी। तो इसमें क्या है भाई, इसमें है देश की लोगों के नम्रता और भाईचारा बनाए रखा। देश के लोगों के लिए आपस में भाईचारा व मेल मिलाप बनाए रखें। ई से इक्वलिटी, तो देश के लोग आपस में भाईचारा व मेल मिलाप बनाए रखें। इसके बाद आपका आता है भाई छठा। छठे को होता है आपका एफ। एफ को, इसमें क्या है भाई, इसमें है देश के समृद्ध तथा गौरवशाली नहीं, गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना भाई। देश की समृद्ध एवं गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। भाई इसको याद कर लेना, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आएगी तो मैं कल बता दूंगा भाई। देख, अब देखते हैं हम जी। जी का मतलब यानी आठवां, इसका मतलब होता है ग्रीनरी। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ भाई, जो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यानी कि इसमें हमें वन, झील, नदी एवं वन्य जीवों की प्रति, वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखना है। जी फॉर ग्रीनरी। ग्रीनरी से मतलब सब कुछ हरा। हरा मतलब वन, झील, पेड़, पत्ती, इनके प्रति हमें दया भाव रखना है, यानी काटने नहीं है, उससे हमें नुकसान होगा। इसके बाद वही आता है आपका एच। एच फोर याद करना आप, ह्यूमनिज्म, यानी मानवता। तो
अब हम 8वें को देखते हैं। इसमें वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, की भावना का सुधार करना, यानी कि हमें अपने देश की जो मानवता है उसको बनाए रखना है। वैज्ञानिक सोच यानी कि नए नए आइडिया खोज ये करते रहना है, उसमें हमें अपने देश को साथ देना है। तो H फॉर ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मतलब मानवता, तो मानवता से आपको याद रखना है कि 8वां है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है I यानी कि नो। इसकी ट्रिक लगनी है नो, 9। तो इसमें लिखा है सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति यानी कि गवर्नमेंट जो होती है भाई, गवर्नमेंट या जो पुरानी धरोहर है, जो सार्वजनिक संपत्ति यानी भारतीय रेलवे भी सार्वजनिक संपत्ति है, की रक्षा करना व हिंसा से दूर रहना। तो नो मीन्स नहीं, तो हमें हिंसा नहीं करनी और सार्वजनिक संपत्ति नहीं खराब करनी। तो नहीं मतलब नो। तो भाई ये भी इसके बदले याद कर लेना। इसके बाद आता है हमारा जे यानी कि 10वां। इसमें भाई देश की तरक्की यानी कि सामूहिक गतिविधि और अन्य क्षेत्रों में यानी कि अन्य क्षेत्रों में भी देश की तरक्की के लिए प्रयास करना है। यानी कि देश की तरक्की, जैसे हम किसी खेल में चले गए भाई, तो वहाँ देश के लिए खेलना है, ना कि अपने लिए। देश को ऊपर ले जाना है। जैसे हम ओलंपिक खेलते हैं तो वो देश के लिए, देश का मान सम्मान बढ़े, वो करना है। जैसे वर्ल्ड कप खेलते हैं टीम इंडिया, देश के लिए खेलो, उससे मान सम्मान, देश का नाम ऊंचा हो। ये इसकी भाई कोई ट्रिक्स ही नहीं है, आज जब होगी मैं बता दूंगा, अभी तो आप ऐसे ही याद कर लेना। याद कर लेना, जे होता है 10 पर, और दे से 10, और दे से ही देश। तो देश की तरक्की के लिए हमें काम करना है। इसके बाद हमारा आ जाता है सबसे लास्ट यानी कि के। ये ऐसे हैं भाई, सभी ऐसे ही थे। HIJ के यहाँ पे 51 के ए के अंतर्गत ये हमारा 86वां संविधान संशोधन किया। 2002 में उससे जोड़ा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है माता पिता यानी कि अभिभावक की ड्यूटी है
कि वह, ये क्या हुआ भाई पता नहीं, चलो देख लो दोबारा। माता पिता, यानी कि अभी अभिभावकों की ड्यूटी है कि वह अपने बच्चे जो 6 से 14 वर्ष तक हैं, छः से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। इसके लिए छात्र सेवा संविधान संशोधन किया 2002 में, और इसको एक 21 के कै में मूल कर्तव्य बनाया गया भाई, सॉरी, मूल अधिकार। ठीक है भाई, तो के से याद रख लेना किड्स। एक बार भाई फिर हम अब सारी चीज रिवाइज कर लेते हैं। भाग 4 को के मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं भाई। 42वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट किया गया 1976 में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए। मूल संविधान में नहीं थे, उसके बाद 10 जोड़े गए, फिर 11वां जोड़ा। इसके लिए 86वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट किया गया 2002 में। ठीक है भाई, कोर्ट में नहीं जा सकते और फोर्स भी नहीं कर सकते कि करना ही है। ठीक है, इसके बाद सारे रिवाइज कर लेते हैं। 51 का ए यानी कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संविधान का सम्मान करना है। ए मतलब एंथम। ठीक है भाई है। फिर आ जाता बी फोर मतलब बापू। तो आंदोलनकारी यानी कि फ्रीडम फाइटर का सम्मान करना है। सी मतलब 3 चीज, एकता, अखंडता, व प्रभुता बनानी है। डी फॉर
डिफेंस, यानी कि देश की रक्षा करनी है। ई आ जाता है ई फॉर क्वालिटी, आपस में भाईचारा रखना है। इसके बाद एफ आ जाता है। एफ में भाई मिलजुल कर, यानी कि जो संस्कृति है उसको महत्व देना है, जो विरासत में मिली है। विरासत में जो संस्कृति मिली है उसको महत्व देना है। एफ के बाद जी, जी फॉर ग्रीनरी, यानी कि वन्य जीव, वन, झील की प्रति दया भाव रखनी है। एच, एच फॉर ह्यूमनिज्म, यानी कि वैज्ञानिक सोच व मानवतावाद रखना है। आई, आई मतलब नो, मतलब हिंसा नहीं करनी, संपत्ति नहीं तोड़नी, खराब नहीं करनी, यानी कि। अब आता है कुछ जी, जे में यानी कि आपको देश की तरक्की में योगदान देना है। देश की तरक्की योगदान देना है। इसके बाद आ जाता है के मतलब किड्स, 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा दिलानी है पेरेंट्स को। इसके लिए 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और इसी को I-21 के में फंडामेंटल राइट्स भी रखा गया। तो दोस्तों यही था आज के लिए। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।